आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। बीएचयू का फॉर्म जारी हो चुका है और आप सबको हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ही दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी देंगे। उसके कितने सीट है, कौन से कोर्स, कौन सी फैकल्टी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस बार काफी कुछ बदला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद, तो हर वो चीज हम आपसे बात करेंगे और सभी सब्जेक्ट के फी कितने हैं, हर कुछ हम बात करने वाले। इसीलिए इस वीडियो को पूरी जानकारी के तौर पे आराम से देखिए। और हाँ, अगर आप पेन पेपर पे नोट करोगे तो आपको एक बार में ही सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन या इसका सिलेबस या इसका इंफॉर्मेशन चूंकि सीयूईटी एग्जाम के तहत होता है, तो सारा कुछ हम अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहे हैं और बैकअप के तौर पे टेलीग्राम पे भी भेज दिया करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मेरे बारे में पता है, मैंने खुद बीएचयू से अपना यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सीयूईटी पॉइंट। अब इस चैनल का नाम सीयूईटी पॉइंट क्यों है? अगर आप पुराने स्टूडेंट मेरे होंगे तो आप सबों को ये पता होगा कि पहले हमारे चैनल का नाम था बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट, राइट? पुराने स्टूडेंट्स को मालूम होगा। उसमें हमने चूंकि बीएचयू के रिगार्डिंग ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, बट बाद में एग्जाम का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। अब ये सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम आता है सीयूईटी के अंतर्गत। ये शायद आपको पता होगा, पहले से नहीं पता होगा तो आप जान जाओगे। ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का है, पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है? आप बुलेटिन समझते हो समाचार पत्र में या समाचार के लिए यूज होता है इस वर्ड का। इंफॉर्मेशन मतलब इस विश्वविद्यालय में क्या क्या है और उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, किस तरह पढ़ाई होती है, हर वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने से लेकर के सभी जानकारी। सो बीएचयू को कैपिटल ऑफ नॉलेज कहते हैं, सर्व विद्या की राजधानी है। आइए मालवीय की बगिया के थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे और सब वो चीज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, लॉ हो, एसवीडीबी हो, संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान, सोशल साइंस, विजुअल आर्ट्स, एग्रीकल्चर साइंस या साइंस, सब कुछ हम लोग इसमें मिल जाएगा। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटर स्टेट रैंकिंग, ये भी हम दिखाएंगे। रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है, बट ये याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे लागू होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट अवेलेबल एज मेजर एंड डिफरेंट फैकल्टी, ये सब कुछ। और जो नया चेंज हुआ है उसको भी देखते हैं। बट सेक्शन 1 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट अ ग्लांस, इसके बारे में आप थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लो। 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया है ये। An autonomous institution of distinction and having the honorable president of India as its visitor. President of India यहाँ visitor है। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया है। Being a living embodiment of such visionary as मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर एनी बेसेंट एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब लोगों का सोचा हुआ ये कैंपस में जब आप जाओगे, इसकी खूबसूरती देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो है लर्निंग का सेंटर, इसके बारे में पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो। यहाँ सारे फैकल्टीज के बारे में फोटो सहित दिया हुआ है। चूंकि ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आपको वेबसाइट पे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है। 35,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड आर इनरोल्ड इन वेरियस फैकल्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। हर साल 35,000 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो इट 72 हॉस्टल्स हैं एंड 11,000 इनमेट्स यहाँ रहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स रहते हैं, 1590 स्टाफ हैं। ये सारा कुछ, इतना बड़ा फैसिलिटी फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये एक रीजन है कि बहुत कम पैसे में अगर यहाँ कोई रहना चाहता है तो रह सकता है। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेम्पल, भारत कला भवन यहीं पे है, कंफ्यूज मत होना, दिल्ली में है। ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस सब कुछ है। अब सेक्शन 2 में आते हैं, सीयूईटी एंड समरी ऑफ यूजी कोर्सेज टॉट इन द यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शैल बी टेकिंग एडमिशन टू डिफरेंट कोर्सेज। मैं आपको सीधा इसका लिस्ट बता देता हूं। इनके जो जितने भी कोर्स हैं उनके लिए फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे है। इज इट क्लियर? आप जाओगे, मैंने आपको फॉर्म भरने का एक एक स्टेप बताया हुआ है। प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है इसको समझो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020 में, लेकिन 2024-25 से बीएचयू में पूर्ण रूप से कंप्लीटली लागू कर दिया जाएगा। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी, माइनर कोर्सेज और मेजर कोर्सेज का एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। मोटा मोटी आप बात समझ लो, अगर आप जो ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो अब ये 4 साल का हो गया है, 8 सेमेस्टर इसमें पढ़ाया जाएगा। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज आपको नीचे दिख रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन अब 4 साल का कर दिया गया, एक्सेप्ट बीए एलएलबी जो कि 5 साल का है, 10 सेमेस्टर।
और भी एक है स्किल यूनिवर्सिटी का, दीनदयाल उपाध्याय केंद्र है, तो वहां पे वो 6 ही सेमेस्टर का, लेकिन बाकी सब हो गया। अब आप सोचोगे कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 3 साल पे अगर हम छोड़ते हैं तो हमें भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप 3 साल पे छोड़ोगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं दी जाएगी, बट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ये कोर्स माइनर एंड मेजर का ये क्रिएट किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी रहेगा। समझ में आ रहा है? यस। तो वीडियो को लाइक करना है जरूर और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। The list of undergraduate courses CUET UG 2024 of BHU along with the intake and BHU counseling code, ये सब कुछ आपको यहां मैं दिखाऊंगा। देखो जनरल कोर्स एंड रेगुलर कैटेगरी एंड पेड कोर्स ये सब मैं दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। कुछ एब्रिविएशन है, लोकेशन जो जहां जहां पढ़ाई होती है, जैसे फैकल्टी मेन कैंपस को FMC लिखा जाएगा, महिला महाविद्यालय को MMV लिखा जाएगा, राजीव गांधी साउथ कैंपस को, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, RGSC लिखा जाएगा। आर्य महिला पीजी कॉलेज को जो कि ओनली फीमेल के लिए है, चेतगंज वाराणसी में है, ये AMPG लिखेंगे। DAV पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, औसनगंज, ये है आपको मेल एंड फीमेल के लिए। ओनली फीमेल के लिए फिर से 2 है, वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा एंड वसंता कॉलेज फॉर विमेन राजघाट वाराणसी। बात समझ में आ गया आपको? ये दोनों कॉलेज यहीं पे है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मैं दिखा दूं ये क्या है, इस चीज को जरा बारीकी से समझना है आपको। सेक्शन 3 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, ठीक है, रिलैक्सेशन, ये सब आप यहाँ पे सेक्शन 3 में देखोगे। फी भी है आपका दिया हुआ, किस कोर्स का कितना फी है। BA आर्ट्स में आपको पर एनम एक चीज याद रखना है, इनटेक जो है BA आर्ट्स में FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में 612 है, रेगुलर फी है 10,800 प्लस 500। रेगुलर में क्या हो जाएगा, ये 10,000 पेड कोर्स वाले स्टूडेंट का अलग से देना है। ये फी बढ़ा है रिसेंट में, एक्चुअली इतना फी पहले था नहीं, लेकिन ये रिसेंट में बढ़ा है। फिर अलग अलग कॉलेजों में ये फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये ईयरली है, बात समझ में आ गया आपको? यस, ये पर एनम लिखा हुआ है, तो 5,000 आई थिंक 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 5,000 का। 16 सीट्स इन MMV ज्योग्राफी ऑनर्स विल बी फिल्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन साइंस कैटेगरी। ये सब रिक्वायरमेंट है, जब आप एडमिशन हो जाएगा तब समझोगे आप। अब एक चीज ध्यान देते हैं, इनटेक में राजीव गांधी साउथ कैंपस में अलग अलग कोर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स का लिस्ट है, जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का 62 है, ठीक है, बैचलर इन वोकेशन मॉडर्न साइंस मैनेजमेंट 62 है। तो इस तरीके से आपकी जो भी कोर्स होंगे आप यहाँ देख सकते हो। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का भी दिया हुआ है, मेन कैंपस में 286 होगा, बाकी कैंपसेस में यहाँ दिया हुआ। फी भी 22,000 है, और अगर आपका पेड सीट में होता है, पेड सीट 15% लोगों के लिए रिजर्व रहता है, तो इतना फी हो जाएगा। बीकॉम वाले बच्चे देख लें यहाँ पे, BHU बीकॉम में भी कितनी सीटें हैं, क्या है यहाँ पे दिया हुआ, 31 और 62 मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको? फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट का ये है, मेन जो बीकॉम है उसमें काफी सारा सीटें हैं। अगला है नेम ऑफ द कोर्सेज एंड BHU कोर्स कोड। बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट में भी अच्छी खासी सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 74 सीटें हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ। बात समझ में आ गया? इसकी फी जो है ये स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में है, तो इसकी 1,20,000 है, याद रखिएगा, रेगुलर फी के अलावे। SVDB में अगर बात करें तो वेद व्याकरण साहित्य और ज्योतिष, इन सब कोर्सेज में आपको सीट यहां दिया हुआ है, ठीक है। वैदिक दर्शन, धर्मशास्त्र एंड मीमांसा, ये सब कुछ यहां दिया है। जैन बुद्ध दर्शन 46। बात समझ में आ गया आपको? चल, आपको बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ क्लियरली। BA ऑनर्स सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो आपको 460 बच्चों का एडमिशन होगा, और बाकी आउटर कैंपस में लाइक MMB में 185, AMPG में 383, वसंता कॉलेज फॉर विमेन में 210, वसंत कन्या महाविद्यालय में 274, DAPG 326। अब एक चीज आपको बताऊं मैं यहां पे कि BA आर्ट्स जो था इसमें सिर्फ मेन कैंपस में 612 लोगों का होता है एडमिशन, उसी तरीके से MMB 270, ठीक है, उसी तरीके से आपको AMPG में 383, VK मनी वसंत कन्या महाविद्यालय, VCW 412, DAVPG 309। सबसे पहले मेन कैंपस फुल किया जाता है, उसके बाद इन सारे बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट कितनी सीटें हो गई अगर आप जोड़ोगे, मतलब 2200 के आसपास, 21-2200, 2000 से ऊपर सीटें आपको आर्ट्स फैकल्टी में मिलती हैं। इतना बड़ा सीट मुश्किल है किसी और भी यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं और भी हैं, और भी यूनिवर्सिटी में, बट इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा कम चांस है।
अब आ जाते हैं बीएससी फैकल्टी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में अगर हम देखें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फिर आरजीएससी में भी है फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों एग्रीकल्चर फैकल्टी में होता है, लेकिन आपको बीटेक की डिग्री यहां पे दी जाएगी और ये बहुत इमर्जिंग में बहुत अच्छा कोर्स है। बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत कम सीटें हैं, इसलिए बहुत हाई कट ऑफ जाता है, ध्यान रहेगा आपको, बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। क्लियर है? अब आपको एक चीज समझ में आना है, द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन टू दीज कोर्सेज रन एट द एफएमसी थ्रू आईसीएआर मोड। ये आपको यहां समझना है। अब इसमें डिटेल में आपको बता देता हूं मैं। सिर्फ ये आईसीआर मोड में एडमिशन होगा इन्हीं दोनों का, ठीक है? किनका? ये जो डबल हैश दिया हुआ है। अब आपको कुछ चीजें और मैं समझा दूं कि इसमें कमच्छा वाले सेंटर में भी इतने बच्चों का होगा तो उनको भाई मिर्जापुर जाना पड़ेगा पढ़ने, ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर उसी तरीके से बीएससी ऑनर्स में भी एफएमसी में 573 88 एंड बायो ग्रुप में एंड मैथ्स ग्रुप में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, आप सब देख सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। भैया क्या होगा कि आप फॉर्म भर पाओगे बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट को, जिसका जब बीएचयू में काउंसलिंग कराओगे तो 131 कोड रहेगा। कोड सबके अलग है, सीयूईटी में अलग अलग कोड है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, कोड सबका अलग है, सबका डिमांड अलग है, सारी यूनिवर्सिटी का डिमांड अलग है। बीए ऑनर्स इज टॉट एट द मेन फैकल्टी, इतने सारे में तो वो अपने ऊपर देखा ही है। अब इसमें आपको 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, एज 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड 2 जुलाई 2002 से पहले के आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपका 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज बैरियर इसमें है क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए ये भी हटाना जरूरी है। अलॉटमेंट ऑफ मेजर, मेजर क्या होता है? मतलब जिसमें आपका ऑनर्स होगा, ये आपको अलॉट किया जाएगा टाइम ऑफ एडमिशन। जितना आपका अच्छा रैंक होगा, जो सब्जेक्ट चाहोगे आपको मिल जाएगा। क्लीन एंड क्लियर, याद रखना ये चीज, ठीक है? यस। आगे बढ़ते हैं, वोकेशनल कोर्स में आते हैं। फिर आगे जब जैसे ही बढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे। वोकेशनल कोर्स के बारे में भी जो आपके काम का है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। सब में ऑलमोस्ट 50% आपको चाहिए, ठीक है? साइंस वाले में हो या किसमें, आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी देख लो, आपको 50% चाहिए आई थिंक, हाँ एकदम। और एज बैरियर भी 22 साल है, ठीक है? परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर देखोगे तो भी इसमें भी 55% मार्क्स चाहिए एंड कंसर्न सब्जेक्ट में, और 50% मार्क्स जो चाहिए वो ऑल ओवर में। नेक्स्ट आपका देखेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ। आपको याद रखना है कि इसमें आपको जो है ओबीसी हो तो 45% चल सकता है, ठीक है? आपको पहले तो पास होना जरूरी ही है। 50% आपको चाहिए किसमें? जनरल हो तब, 40% एससी एसटी हो तब, राइट? समझ में आया? फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भी 50% है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एज बैरियर जो है फैकल्टी ऑफ लॉ में आप देख लो, इसमें एज बैरियर आई थिंक 22 ईयर्स ही होगा, ठीक है? बट यहां शायद दिया नहीं है, बट 22 ईयर्स ही होगा, इससे ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है, फिर इसके बाद अगर आप आओगे तो हम आपको इसमें सब चीजें, जैसे ये फूड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है इसको समझो आप। इसमें आपका एज 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पढ़ा। इसी तरीके से डेयरी टेक्नोलॉजी में 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 10+2 में 50% मार्क्स होना ही चाहिए, इससे ऊपर। बीएससी मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है, वैसे आपको इन्फॉर्म कर दे हैं, बीएससी बायो मैथ या बीएससी एजी, इसकी मैम अच्छी वीडियो लेकर के आएंगी, कंटिन्यू सीरीज आएगा। और आप सबके लिए, चाहे आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, इन सब के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत इफिशिएंट और होली ऑफर अभी चल रहा है, तो आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां आप व्हाट्सएप कर सकते हो और हमसे आप डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हो जो आपके दिमाग में सवाल हो। वैसे हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है, उस पर भी चैट का ऑप्शन हो, लाइव क्लास में आप कॉल भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो होली के ऑफर का फायदा जरूर उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बीएससी बायो ग्रुप। उसके आगे जो है अगर हम देखें थोड़ा, तो यहां पे आपको कौन से सब्जेक्ट में पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, क्या लेना है। जैसे आर्ट्स में बीए आर्ट्स चाहिए तो आपको भाई लैंग्वेज टेस्ट या तो हिंदी या इंग्लिश, और मतलब लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश या जनरल टेस्ट लेना ही लेना है, तभी आप आर्ट्स के लिए एलिजिबल होगे। जैसे एज का एलिजिबिलिटी था, वही यहाँ पे दूसरा एलिजिबिलिटी है।
फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस, सबके लिए आर्ट्स में वही चीजें हैं। अब थोड़ा आरजीएससी में फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में देखोगे तो केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स है, तो ये कोर्स का यहाँ दिया है। या तो आपका ये पीसीएम हो, जिस तरीके से हो, तीनों होना चाहिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपका अलग डिमांड है, यहाँ देख लो, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। कॉमर्स वाले बैकग्राउंड जो बच्चे हैं उनके लिए अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सब है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो। फिर बीए एलएलबी में लीगल स्टडीज है, इसको लीगल एप्टीट्यूड भी कहते हैं, और लीगल स्टडीज है। मैं आपको ऊपर कर देता हूं ताकि एक लैंग्वेज इंग्लिश ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो। जनरल टेस्ट आलू है, सबको पढ़ना है। बीए सोशल साइंस में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है। कुल मिलाकर की क्लियर बात आपको यही समझना है कि बीकॉम में भी बीएचयू जनरल मांग रहा है जनरल टेस्ट। बीएससी वाले का भी हम अभी देखेंगे। देखो आरजीएससी में भी जनरल टेस्ट मांग रहा है ना, राजीव गांधी साउथ कैंपस में। सोशल साइंस में भी जनरल टेस्ट मांग रहा है। बीएफए का देख लेते हैं। हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर में आप देखोगे फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री चाहिए, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स चाहिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री चाहिए, यही कॉम्बिनेशन आपको देना है। तो आपको ये तीनों का एग्जाम देना पड़ेगा। अब एक चीज जरा ध्यान से समझो आप, आई थिंक इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आपको जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, बट लेना चाहिए, लैंग्वेज होगा ही होगा, बिना लैंग्वेज का कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है। इंटर से रैंकिंग इन केस ऑफ इक्वल स्कोर द फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी। मान लो दो लोगों का 22,000 रैंक है या 22 रैंक है, तो फिर किसका एडमिशन पहले होगा? तो प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव एग्रीगेट परसेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब जिस एग्जाम में आपका ज्यादा नंबर होगा, मान लो 22 रैंक आपका भी है, उसका भी, इंटर में जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको क्वालिफिकेशन में दिया जाएगा। बीएससी एंड बीएससी एजी के लिए शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द परचेज। ऐसा नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट के अलावा इंग्लिश का भी जोड़ दिया जाए, नहीं, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का कंसल्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैव इक्वल मार्क्स इन अबव स्टेटेड एग्जामिनेशन देन द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल गिविंग परफॉर्मेंस। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन एंड सुपर एनुअरी कोटा, सुपर न्यूमरेरी कोटा, ये रिजर्वेशन का वही सारा रूल है। जैसे आप प्रोफेसर के बच्चे हैं तो आपको मिलेगा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से मिलता है, तो वही चीजें हैं। आपको इसमें कुछ नया नहीं बताना है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आराम से पेज आप देख लेना। आईसीआर सीट है वो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पेड सीट जो है वो टोटल, मान लो हर कोर्स में पेड सीट का रूल लागू होता है। 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन कोर्स एक्सेप्ट फॉर वेकेशनल कोर्सेज। और इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी लगाया जाता है। बात समझ में आ गया? स्पोर्ट्स सीट अगर देख लो तो आर्ट्स में 20 है, साइंस में 15, कॉमर्स 5। स्पोर्ट्स सीट वालों के लिए इतनी सीट हर जगह पे अवेलेबल है, हर कॉलेज में। ठीक है, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आपको देख लेते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो यहां पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा दें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, मतलब आप पढ़ाई वहां क्या क्या कर सकते हो। जैसे बीए में लोगे तो अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफी, ये इतने सारे जो कोर्स हैं वो बीए आर्ट्स में है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत कुछ है। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री है आर्ट्स में, हिस्ट्री में है सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। फैकल्टी ऑफ साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें बोटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, ये सब है। कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, कॉमर्स मेन कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी होता है। एसवीडीबी, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, इन सब में इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर एमएमबी का अलग है, सोशल साइंस वहां का भी अलग है। आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज जो है, इसमें कुछ कुछ कोर्सेज हैं। ये आपको बाहर वाले कॉलेजों में कोर्सेज थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके फी समझो, एकेडमिक फी 500 है, डेवलपमेंट फी 1500 है, टोटल 2000। और फी स्ट्रक्चर जो एफएमसी वाले बच्चों के लिए है वो कितना हो जाता है, पेड सीट वाले अगर है तो 22,000 हो जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए है ये, ना कि सबके लिए। क्लियर है? साइंस वालों का ज्यादा है। उसी तरीके से आपको अगर हम देखें फी स्ट्रक्चर फॉर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। स्पेशल कोर्स बीएलएलबी में, हालांकि यहाँ पे स्पेशल कोर्स बीएलएलबी में 35,000 ही है, और उसके अलावा ये सब ऐड करोगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हो ऐड करने के बाद। फिर आ जाएगा बीएससी एफएमसी। नेक्स्ट है एकेडमिक फी, बीएससी आरजीएससी, है ना,
ये सारा चीज आपको यहाँ दिख रहा है। डेयरी टेक्नोलॉजी का फी स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन आफ्टर सीयूटी कंडक्टेड। देखो जैसे सीयूटी का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ये लोग अपने अपने वेबसाइट पे, मतलब यही वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसी आईडी से। आपको वहां पे क्लास 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी देना होगा, जो भी होगा कोर्स जो चूज करोगे उसी के हिसाब से होगा। ड्यू केयर हैज बीन, मतलब सावधानी से करना भाई। बीएचयू कोई फॉर्म को रिजेक्ट करने में उसका कोई दया नहीं करेगा, यही सब कहानी यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि कोई डाउट हो दिमाग में, एक एक चीज हमने आपको पूरा इलेबोरेट तरीके से बताया है। कोई भी डाउट हो जरूर हमसे पूछिएगा, एज अ सीनियर, एज अ भाई, जो भी आप चाहो बोल सकते हो, पूछना। डेफिनेटली वी विल आंसर इन डेफिनेट टाइम। थैंक यू सो मच।